गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्लस 2 क्लास का वो है मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। तो मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड में, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक छोटा सा रिजल्ट है, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए में करना क्या है, सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालना हमने सीखा था और हम ट्रांसपोज भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आपको पता ही है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो भी हम इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। और कोफैक्टर्स आपको ऑलरेडी आता ही है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2, 3, 1 और 7। ये आपको ए दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए। अब बेटा आप एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था, सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले करते हैं कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, लैंग्वेज यूज करना टू फाइंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, आपको पता ही है कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं A11 की। A11 कोफैक्टर निकालना है, फॉर्मूला था -1 की पावर 1 + 1 टू इवन नंबर इनटू में माइनर की वैल्यू। A11 क्या है 2, हमें 2 का माइनर लेना है भाई। 2 के माइनर कैसे लेंगे, 2 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 7। A11 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है -1 की पावर 1 + 1 2 इनटू में माइनर की वैल्यू। 2 का माइनर निकालें, 2 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू बची 7। इट मींस A11 की वैल्यू आ गई 7। अब A11 के लिए जब भी हम कोफैक्टर्स निकालेंगे रिजल्ट यूज करना है -1 की पावर इन दोनों सफिक्सेस का सम। -1 की पावर इवन नंबर प्लस ही है तो वैल्यू कितनी आएगी 7। नेक्स्ट स्टेप है A12। फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू। A11 A12, 3 का माइनर क्या होगा, 3 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू आ गई 1। माइनस की पावर और माइनस है तो आंसर आ गया -1। इसके साथ ही A11 A12 के बाद आया नेक्स्ट स्टेप A21। फॉर्मूला था बेटा -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू। A21 क्या है 1, 2 का हमें माइनर लेना है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या बचा 3। माइनस की पावर और माइनस है तो वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट इज A22। -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में माइनर की वैल्यू। A22 क्या है हमारा 7 का माइनर लेना है तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आ गया 2। बेटा माइनस की पावर इवन प्लस होता है तो वैल्यू आ गई 2। तो नाउ हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सारे के सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू बोलो। पहले A11 A12 A21 और A22, इसका क्या लेंगे आप, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बेटा, फर्स्ट रो चेंज हुई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हुआ सेकंड कॉलम में। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने फाइंड आउट किया था एडजॉइंट ए, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल के उसका क्या करा था, जस्ट ट्रांसपोज। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम माइनर और कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे 3 रोज और 3 कॉलम का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 रोज और 3 कॉलम में बेस्ड। यस, स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लीजिए हमें गिवन है से 1 -1 2 नेक्स्ट 2 3 5 एंड -2 0 और 1। आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आपने इसमें भी एडजॉइंट ए। ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, 3 रोज और 3 कॉलम की है और आपने स्टेटमेंट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें एडजॉइंट ए, एज वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट होता है एडजॉइंट ए, कोफैक्टर्स
आगे उसका ट्रांसपोज। अगर हम सारे के सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या बनेगा भाई, एडजॉइंट बनेगा। एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर्स, नॉट टू फाइंड कोफैक्टर्स। अब ध्यान दें कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर्स निकालने से सबसे पहले निकालते हैं माइनर और आफ्टर कोफैक्टर उसके बाद निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, जस्ट चेंज ऑफ साइन। माइनर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं माइनर की, m1 अब आप ध्यान दें 1 का हमें माइनर बताना है। 1 के नीचे आपने करना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, या ये कहो 1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वैल्यूज आई बच्चे 3 5 0 1। हमें कोफैक्टर्स लेना है, हम बात कर रहे हैं 1 की, 1 के नीचे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी 3 5 0 1, सॉल्व करें 3 1 3 माइनस 5 0 0 और 3 में से 0 गया 3। ये हमने क्या निकाला है, माइनर। अब हम बात करें कोफैक्टर की, a11 फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर 1 और 1 2 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर 1 प्लस है तो आंसर आ गया 3। बेटा बात करते हैं m12 की, व्हाट इज m12, ध्यान दें m12 हमारा -1 है, ये a11 a12 a13, m12 है -1, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम छोड़ दो। या बेस्ट मेथड क्या है, m12 निकालने के लिए आपने -1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जो 4 एलिमेंट्स बचे वो क्या थे, 2 -2 5 और 1। ओके, m12 के लिए क्या किया, 2 -2 5 और 1, इसको एक्सपैंड करें 2 1 2 माइनस ऑफ ए -10, कितना आ गया 2 + 10 और 2 + 10 कितना होता है 12। ये हमने निकाला था माइनर m12। अब हम बात करें किसकी, a12 की। रूल क्या था, -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर और माइनस होता है तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 12। उम्मीद है क्लियर होगा आपको ये। अगला स्टेप देखें, m12 के बाद आगे किस पे, m13 पे। व्हाट अबाउट m13, ध्यान दें m11 m12 m13, 2 का हमें माइनर निकालना है, 2 के नीचे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वैल्यू आई 2 -3 2 और 0, ये आ गया m11 m12 m13, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ गया। इसको एक्सपैंड करो 2 0 0 माइनस ऑफ ए -6 + 6 0 में 6 ऐड करा 6, m11 m12 m13 2 0 0 2 0 0 माइनस बीच में आएगा और ये -6 इसका माइनस +6 6 आएगा। अब हम बात कर रहे हैं a13 की, -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर 1 प्लस है तो वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम बात कर रहे हैं m21 की, ये रहा m21, दिस इज 2 m21, 2 के साथ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जो 4 वैल्यूज आई वो क्या है, ये -1 2 0 और 1। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको क्लियर होना चाहिए माइनर के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी। m21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है। जब हमने छोड़ा तो 4 वैल्यूज आई, -1 2 0 और 1, एक्सपैंड करें -1 × 1 -1, माइनस का 0, -1 में से -0 करेंगे -1। व्हाट अबाउट a21, -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू, बेटा माइनस की पावर ऑड माइनस होता है तो माइनस +1 आ गया, माइनस की पावर ऑड नंबर -1 +1। नेक्स्ट स्टेप इज m22, व्हाट अबाउट m22, ध्यान दें ये रहा 3 जो 3 वाला स्टेप है वो m22 का है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या बचेगा 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1। वी आर टॉकिंग अबाउट m22, values are 1 2 -2 and 1, just expand it 1 into 1 1, minus of a -4 plus 4 4 और 1 5, 1 minus of a -4 plus 4 4 और 1 5। What about a22, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है a22। नेक्स्ट इज a22, सॉल्व करें -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर 1 प्लस है तो वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट स्टेप इज m31, व्हाट अबाउट m31, दिस इज -2 इज m31, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 वैल्यूज आएंगी -1 2 3 और 5। m31 की बात करें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल -1 2 3 और 5, जस्ट एक्सपैंड इट, इट इज -5, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 3 2 6,
वैल्यू आई बेटा माइनस का 11। व्हाट अबाउट A31? -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर इवन प्लस होता है तो वैल्यू आ गई माइनस में 11। व्हाट अबाउट M32? M32 ध्यान दें, जीरो का माइनर बताना है, जीरो का मतलब जीरो नहीं है, माइनर निकाल रहे हैं हम, जीरो का माइनर। M32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, या ये कहो जीरो के साथ एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, 1 2 2 5, 1 2 2 एंड 5, ये चार वैल्यूज आई हैं आपकी, 1 2 2 और 5। M32 निकालना था, 1 2 2 और 5, एक्सपैंड करो, 5 1 = 5 -2 2 = 4 और 5 में से 4 गया 1। व्हाट अबाउट A32? -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू में माइनर की वैल्यू, माइनस की पावर और माइनस होता है इसलिए बेटा वैल्यू आ गई -1। व्हाट अबाउट नेक्स्ट लास्ट M33? M33 कहाँ है? 1 का माइनर लेना है, क्या आएगा? इट इज 1 का क्या लेना है? माइनर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 1 - 1 2 एंड 3। ओके, M33 का माइनर लिया, 1 - 1 2 और 3, एक्सपैंड करो, 3 1 = 3 माइनस ऑफ ए -2 + 2 3 में 2 ऐड करा 5 आ गया। एंड व्हाट अबाउट A33? 3 + 3 6 इवन नंबर है तो वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, मीन्स 5 का 5 ही रहेगा। ये हमने सारे के सारे फाइंड आउट करे कोफैक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, सारे के सारे कोफैक्टर्स लेके उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये स्टेप यहाँ कर लेते हैं। तो नाउ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स की वैल्यू बोले A11 A12 A13। व्हाट इज A13? दैट इज 6। A11 A12 A13 A21 A22 A22 की वैल्यू 5 आई है और A23 M22 और M33 हमने फाइंड आउट ही नहीं करा, M33 रह गया क्या? M21 M22 M23 इज पेंडिंग, कोई बात नहीं, वो M23 फाइंड आउट कर लें जो भी वैल्यूज आएगी। व्हाट अबाउट M31? इट इज -11। M32 की वैल्यू क्या आई थी? दिस इज 1 एंड M33 कितना आया था? दिस इज 5। तो इसका क्या लेंगे आप? ट्रांसपोज। बेटा एक वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, वो है आपकी M21 भी हो गया, M22 भी हो गया, M33 रह गया। तो M21 22 और 23 M23 यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट अबाउट M23? नो आई डोंट हैव एनी स्टेटमेंट, जस्ट आई विल चेक। यस, M23 की वैल्यू आप अपने स्टेटमेंट में चेक करें, 21 22 23। हमें 5 का माइनर लेना था, वो आएगा 1 - 1 M23 1 - 1 -2 and 0 -2 and 0, ये था बेटा माइनस का। M23 का जो स्टेप पेंडिंग था, M21 22 23 का स्टेप था 1 - 1 -2 and 0। बस आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करें 1 0 0 माइनस बीच में आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इट इज -2। एंड व्हाट अबाउट A23? बिकॉज द नंबर इज ऑड द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो A23 की वैल्यू आ रही थी हमारी 2। तो एडजॉइंट सारे के सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना था, तो अब आप इसका ट्रांसपोज लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बेटा सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बन गई आपका थर्ड कॉलम, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, जस्ट डू इट केयरफुल। ये हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया। यस, हेलो एवरीवन, ये आज आपका प्रैक्टिस सेट दिया है जो हमने अभी टॉपिक करा है एडजॉइंट का। जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें से हमने सिर्फ एडजॉइंट निकालना सीखा था। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सारे के सारे कोफैक्टर्स लेके उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो बेटा उसी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने इसमें ये प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब पहले मैट्रिक्स A लेना, उसके बाद उसका एडजॉइंट ले लेना। एडजॉइंट कैसे लोगे? इसका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लेना। जो आंसर आएगा दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 आता है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। सेकेंड पार्ट में एडजॉइंट निकालना है, लेकिन राइट साइड पे क्या करोगे? पहले ए का ट्रांसपोज लोगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? सारे के सारे कोफैक्टर्स लेके उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, आप प्लीज़ इसको नोट करें। नाउ इसके साथ हम अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
गेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे? टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ एक प्रॉपर्टीज भी हैं आपके इनवर्स की, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नाम से क्लियर है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की नोटेशन है a टू द पावर -1। a की पावर -1 का क्या मतलब है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि a की पावर -1 है, इसका मतलब ये नोटेशन है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की। a टू द पावर -1 मीन्स a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। ये फॉर्मूला है इनवर्स का। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में a इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? a इनवर्स एग्जिस्ट if determinant of a is not equal to 0 means a is non-singular। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। हमें पता है कोई भी टर्म डिनोमिनेटर की जीरो नहीं होगी। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा तो हमारी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने कहना है a की वैल्यू जीरो जब नहीं आएगी तभी a इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट a जीरो आ गया उस क्वेश्चन में a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब a इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। आपने a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है जॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। और डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा? जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसी के साथ इसकी एक प्रॉपर्टी अभी ध्यान रखना इनवर्स की, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपको पता होना चाहिए ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल आएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या है? डिटर्मिनेंट में अगर आप ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लो या फिर ए के डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका इनवर्स लिख लो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना? ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स, दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम आती है। इसी के साथ ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स गिवन है हमें से a इज इक्वल टू से स्मॉल a b c और d। ठीक है जी बेटा, आपको इसका क्या निकालना है? इनवर्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें a b c d और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। आपको पता है ये a इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट a अपॉन में का डिटर्मिनेंट। ये हमने a इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 2 रोज 2 कॉलम के क्वेश्चन में a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। भाई आपको पता ही है जब 2 रोज 2 कॉलम का क्वेश्चन हो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? AD माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? BC। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला? इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई, तो टर्म आई आपकी AD माइनस BC। अब आप देख रहे हो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। आपने यहाँ लिखना है कि ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपने बताया ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने क्या करना है? नॉट टू फाइंड एडजॉइंट ए। ये भी पता है एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं एडजॉइंट ए फर्स्ट एक्सरसाइज में। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? सारे के सारे कोफैक्टर्स लेके उसका क्या करोगे? ट्रांसपोज लोगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसके कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। सबसे पहली वैल्यू है A11 स्मॉल a,
फॉर्मूला क्या था कोफैक्टर निकालने का, -1 की पावर 1 और 1 2 इंटू में माइनर की वैल्यू ए फर्स्ट वैल्यू ए का माइनर क्या होगा स्मॉल डी। बेटा माइनस की पावर इवन प्लस है तो आंसर आ गया डी। अब हम बात करते हैं A12 की, फॉर्मूला क्या है -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू A11 A12 बी का माइनर क्या होगा स्मॉल सी। माइनस की पावर और माइनस है तो वैल्यू क्या आ गई माइनस में सी। अब हम आ गए A21 पे, -1 की पावर 2 और 1 3 इंटू में माइनर की वैल्यू A21 सी का माइनर क्या होगा दैट इज स्मॉल बी। माइनस की पावर और माइनस है तो वैल्यू आ गई माइनस बी। एंड द लास्ट स्टेप A22 -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में माइनर A22 यानी डी का माइनर क्या होगा दैट इज स्मॉल ए। माइनस की पावर इवन प्लस है तो क्या आ गया स्मॉल ए। अब हमने निकालना क्या है एडजॉइंट ए। नो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सारे के सारे कोफैक्टर्स लो A11 A12 A21 A22 सारे के सारे कोफैक्टर्स का क्या लेना है आपने ट्रांसपोज। फर्स्ट रो बन गया बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बन गया सेकंड कॉलम, ये जॉइंट आ गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा था एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नीचे आएगी 1 अपॉन में, डिटर्मिनेंट ए कितना निकाला था हमने AD माइनस BC, तो क्या आ गया 1 ओवर AD माइनस BC इंटू में एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ रही है दिस इज D माइनस B माइनस C और A। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो ये टॉपिक था हमारा एडजॉइंट ए। 2 रोज 2 कॉलम का क्वेश्चन हो और हमें ए इनवर्स निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स का सिंपल सा फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले ए इनवर्स के क्वेश्चन में आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसके बाद आपने एडजॉइंट ए निकाला, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था 2 रोज 2 कॉलम का कि 2 रोज 2 कॉलम के अंदर आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन 3 रोज 3 कॉलम पे। बस उसके लिए आपको सिर्फ माइनर और कोफैक्टर्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस में क्लैरिटी रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका 3 रोज 3 कॉलम का। नाउ हमारा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 रोज 2 कॉलम का तो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो है 3 रोज 3 कॉलम। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स। स्टेटमेंट है जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू से 1 2 3, दिस इज -3 5 और 0 0 1 1। बेटा ये ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने इसका क्या निकालना है इनवर्स। सभी को पता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालोगे एक्सपैंड बाई R1। सबसे पहले इसको रो 1 से एक्सपैंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ ए। ध्यान दें सिंपल डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है 1 ऑफ ए। फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं 1 ऑफ ए। 1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा ये जो 4 वैल्यूज बची डिटर्मिनेंट में क्या आएंगे दिस इज 5 0 1 1। फर्स्ट वैल्यू 1 है, 1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 एलिमेंट्स बचे वो लिख दिए। दूसरा एलिमेंट आपने हमेशा नेगेटिव लेना है माइनस का 2 ऑफ ए। वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बचा -3 0 0 और 1। माइनस का 2 ऑफ ए -3 0 0 और 1 प्लस 3 ऑफ ए। 3 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन -3 5 0 और 1। बेटा अब इसको एक्सपैंड करो सिंपल 1 ऑफ ए। 5 1 ज़ा 5 -1 0 0। अगला स्टेप माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3 माइनस में 0 0 इंटू समथिंग 0। अगेन प्लस 3 ऑफ ए, इसको इससे मल्टीप्लाई -3 माइनस का 0। सॉल्व करें 5 minus 0 is 5, 5 1s are 5, -2 as it is -3, plus minus 3 3s are 9, 3 2s are 6, -9, minus plus 3 2s are 6, 6 plus 5 11 और 11 में से 2 गया 9 गया 2। ओके अब आप देख रहे हो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया दिस इज 2 नॉट इक्वल टू 0। लाइन लिख देना ए इज नॉन सिंगुलर
देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, सारे के सारे को फैक्टर्स लेके उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू A11। सबसे बढ़िया आप पहले माइनर निकालो, M11 निकालो। भाई M11 क्या होगा, 1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, क्या बचा 5011। बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना, M11 5011 सॉल्व करें। 5 1 5 माइनस 100 वैल्यू इज 5। एक बार माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर इकट्ठा निकालेंगे। M11 के बाद आए बेटा M12 पे, यानी 2 का माइनर 3 माइनस 3001। दोबारा चेक करो, M12 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल माइनस 3001 सॉल्व करें। माइनस का 3 माइनस का 0 क्या आ गया, माइनस में 3। M11 M12 के बाद आए M13 पे, M13 3 का माइनर बोलो क्या आएगा, माइनस 3501। M11 M12 M13 3 का माइनर माइनस 3501 सॉल्व करें। इट इज माइनस 3 माइनस 0 इट इज माइनस 3। कम टू M21। M21 की वैल्यू बताओ, माइनस 3 का माइनर क्या होगा, 2311 इट इज 2311 सॉल्व करें। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3 सॉल्व करा, वैल्यू आ गई बेटा -1। नाउ कम टू M22। M22 5 का माइनर बताना 1301, ये आएगा 1301। M21 M22 1301 बिल्कुल सही चल रहा है। सॉल्व करें, 1 1 ज़ा 1 माइनस 300 इट इज 1। कम टू M23। M23 ये 0 रहा, इसका 1201 1201। ध्यान से करें, M21 M22 M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1201। एक्सपैंड करें, 1 1 ज़ा 1 माइनस 200 इट इज 1। कम टू M31। 31 का बताएं भाई, 0 का माइनर क्या आएगा, 2350 इट इज 235 और 0। M31 का बताए 2350 सॉल्व करें। 200 माइनस 5 3 ज़ा 15, ये वैल्यू आ गई माइनस का 15। अब हम कहाँ पे आ गए, M32 पे। ये रहा 32 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 1 3 माइनस 30 1 3 माइनस 3 और 0। 31 के बाद 32 1 3 माइनस 30 सॉल्व करें। 100 100 इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आता है, माइनस ऑफ है -9 कितना आएगा, +9। बी केयरफुल, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, माइनस ऑफ है -9 +9। एंड द लास्ट इज M33। 1 का माइनर बताना बेटा, 1 2 माइनस 3 5 इट इज 1 2 माइनस 3 और 5। 3 3 का 1 2 माइनस 3 और 5 सॉल्व करें। 5 1 ज़ा 5 माइनस ऑफ है -6 प्लस 6 6 और 5 11। ओके, अब हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट। एडजॉइंट तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज था, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आप यहाँ लिख देना कोफैक्टर्स। डायरेक्ट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली वैल्यू M11, देखो भाई M11 लिख लो एक बार, M11 M12 M13 13 कहाँ आया, ये रहा -2। अगेन M21 M22 M23 31 32 और 33। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या देखनी है, ये तो हमने माइनर निकाले, बात करें कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स में साइन चेंज हो गए। देखो A11 इवन नंबर है जो है वही रहेगा, A11 के बाद आया A12 क्योंकि 2 और 1 3 ऑड नंबर है ना, इसका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A11 A12 A13 जो टर्म जैसी है वही रहेगी, लेकिन ऑड के केस में साइन चेंज होगा। A11 A12 A13 3 और 1 4 इवन है ना, एज इट इज रहेगा। A21 बेटा ऑड नंबर है, साइन चेंज कर दो, -1 की जगह +1 हो गया। A21 A22 A23 ऑड है ना, साइन चेंज कर दिया। A31 इवन है, 32 ऑड है, साइन चेंज कर दिया। चाहे आप अपने नॉर्मल मेथड से कर लेना जो तुम्हें डिटेल में बताया था, चाहे डायरेक्ट साइन चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। अभी हमने क्या निकालना था पहले, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जितने भी कोफैक्टर्स लिए इसका क्या लोगे, ट्रांसपोज, वो एडजॉइंट ए बनेगा। लो ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। ओके,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड कॉलम। निकालना क्या था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा, दिस इज 2, तो आंसर आएगा 1/2 और ये मैट्रिक्स की सारी वैल्यू एज इट इज 3 1 -9 -3 -1 और 11। बेटा ये आपका आंसर आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था। 3 रोज 3 कॉलम का क्वेश्चन है। देखो 3 रोज 3 कॉलम के अंदर इनवर्स निकालना था। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला कैसे, एक्सपैंड बाई R1 करके किया। सिंपल कैलकुलेशन थी, वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद हमें एडजॉइंट ए निकालना है। सबको पता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है सारे के सारे कोफैक्टर्स लेके उसका ट्रांसपोज करना। ये सारे स्टेप सॉल्व करके हमने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लिया, एडजॉइंट ए आ गया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ए का डिटर्मिनेंट हमारा 2 आ रहा था, अपॉन में है जो इसमें ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया।